हेलो बच्चों, मेरा नाम आयशा नूरी है। आज मैं आप सबके लिए एक नया YouTube चैनल लेकर आई हूँ, जहाँ मैं आपको इंग्लिश सीखने के आसान और सिंपल तरीके सिखाऊंगी। मैं आप सबको पता है कि इंग्लिश आज के टाइम पे कितनी इम्पोर्टेंट है। स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब इंटरव्यू, मुझे पता है कि हर किसी के पास अच्छे रिसोर्स या महंगे कोर्सेज लेने का मौका नहीं मिलता। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करूं। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के जरिए बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखाऊंगी। आपको कोई महंगे कैमरे या माइक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की जर्नी साथ साथ। ठीक। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, जानते हैं कि हिंदी भाषा के वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा यानी अल्फाबेट अल्फाबेट में कुल 26 लेटर और लेटर्स होते हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं बचपन से कि हिंदी भाषा की वर्णमाला उस वर्णमाला हम किसे कहते हैं? अ आ ए से य तक जो होते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। कि हम जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा यानी अल्फाबेट, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा जो होता है वो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो वहां पर हम उसमें कितने लेटर्स होते हैं? कुल उसमें 26 लेटर्स होते हैं। और अब अल्फाबेट को अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को हम जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जिसे कहते हैं, तो उनको हम किस भागों में? दो भागों में बांटते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। अ आ ए ई से लेकर अ तक जितने होते हैं वह होते हैं स्वर, और क ख ग से लेकर ग तक होते हैं वह होते हैं व्यंजन। जो लिखा होता है उसके ऊपर, वर्णमाला के ऊपर लिखा होता है। तो वैसे ही
3. तो बच्चों, अभी आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में जैसे 52 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट जिसे कहते हैं हम, उसमें कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक वॉवल, एक कॉन्सोनेंट। वॉवल, वॉवल मतलब होता है स्वर, इसे कहते हैं हिंदी में स्वर। कौन कौन से होते हैं वो? ए, ई, आई, ओ, यू, ये जितने भी होते हैं ये होते हैं, क्या होता है? वॉवल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं वॉवल। अब कॉन्सोनेंट, पी, ओ, एन, एस, एफ, ओ, एन, ए, टी, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन में कोई कितने वर्ण, कितने अल्फाबेट्स होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, डी। तो ये चीज इतने हो गए। ये जो कॉन्सोनेंट के अल्फाबेट कौन होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये जितने भी होते हैं ये होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वॉवल मतलब होता है स्वर। क्या होता है? वॉवल मतलब होता है स्वर। स्वर में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये लेटर्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन में बी, सी, डी, एफ, जो बाकी की वॉवल को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। 3. तो बच्चे नोट डाउन करते रहना। जैसे कि मैंने बताया कि अल्फाबेट को दो भागों में बांटते हैं, एक वॉवल, एक कॉन्सोनेंट। वॉवल में ए, ई, आई, ओ, यू होता है, और ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वह कॉन्सोनेंट में जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी वॉवल। सेमी वॉवल डेफिनेशन सही है। इनमें से एक, इनमें से एक सेमी वॉवल, वॉवल means white को सेमी वॉवल में सेमी वॉवल means गया है, उदाहरण है, इस साल, इस साल, इस साल वॉवल और अभी कौन is selecting
और जैसे एग्जाम्पल एक्स एग्जाम्पल हम बोलेंगे येलो YELLO येलो और क्राई CRY क्राई। यहाँ पे क्या लिखा है, इनमें से एक सेमी वॉवल वाई जो होता है वह एक सेमी वॉवल भी है। इनमें से एक सेमी वॉवल वाई होता है। वाई को सेमी वॉवल में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका उच्चारण कभी वॉवल और कभी कॉन्सोनेंट में होता है। इसका उच्चारण कभी किस में होता है, कभी वॉवल में होता है, कभी कॉन्सोनेंट में होता है, दोनों में यूज किया जाता है, इसलिए से सेमी वॉवल में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल बोले येलो येलो में वाई का साउंड य आ रहा है, तो जो कि यह एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगेगा। और क्राई CRY क्राई जो है उसमें वाई का साउंड क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इसमें वाई का साउंड क्या आ रहा है, य आ रहा है य। इसमें वाई का साउंड ई आ रहा है, इसमें वाई का साउंड य आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वावल और यहाँ पे कॉन्सोनेंट की वजह से। 3 बच्चों में जो पढ़ा रही हूँ उन सबको नोट डाउन करते रहना। और अब हम बात करेंगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की। अल्फाबेट एंड डेफिनेशन क्या है कि अंग्रेजी भाषा यानी अल्फाबेट, उसे कहते हैं हम अल्फाबेट अल्फाबेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन से? पहला होता है कैपिटल CAPITAL कैपिटल। कैपिटल कैपिटल क्या लिखते हैं, LMNOPQRSTUVWXYZ। तो कैपिटल लेटर हम इस तरह से लिखते हैं। जो अंग्रेजी भाषा के जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम कितने प्रकार से लिखते हैं, 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला होगा कैपिटल ABCDFGH दैट्स K to Z, इसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर की बात करें तो ऐसे स्मॉल लेटर में क्या लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
O P Q R S T U V W X Y Z। तो इसको कहते हैं हम स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं और कैपिटल लेटर में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। बच्चों नोट करते हैं ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसका डेफिनेशन सब्जेक्ट 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 उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बाद जिसके बाद सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। कहा जाता है सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। समझाओ भाई। mostly दो कैटेगरी में बांटा गया है कौन कौन सा? पहला सिंगुलर था he, she, it, name और सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट SUBJECT सिंगुलर का। और प्लूरल का कहें तो I, you, we, they और plural we and you are a as a subject SUBJECT plural subject। मतलब सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट उस शब्द समूह को कहते हैं जिसके बाद सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट उस ये शब्द समूह को कहते हैं जिसके बाद सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। इसे मोस्टली दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? सिंगुलर का he, she, it, name और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल को बोले तो I, you, we, they
और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को बांटा गया। 3, तो बच्चों नोट डाउन करते रहना। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता। पहला होता है सिंगुलर में ही, शी, इट, they, he, she, it, और सिंगुलर सब्जेक्ट SRNGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट SUBJEPT सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद है प्लूरल का I U V they और प्लूरल सब्जेक्ट PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा जाता है? दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल की बात करें तो फिर आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट। 3, चलो बच्चों प्रैक्टिस करते हैं कि हम बड़ों से, अपने के बड़ों से कैसे बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं बोलचाल। बोलचाल, बोलचाल। पहला हो गया, पहला क्या हो गया? नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो नमस्ते सर का इंग्लिश होता है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। फिर दूसरा है नमस्ते माता जी, नमस्ते माता जी, माता जी। तो गुड आफ्टरनून मदर, गुड आफ्टरनून AFTER आफ्टरनून मदर MOTHER गुड आफ्टरनून। 3, जैसे कि बच्चों जब हम स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, हम क्या कहते हैं? नमस्ते सर। खड़े होके क्या कहते हैं? नमस्ते सर। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। और जब हम घर आते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं, तो क्या कहते हैं? नमस्ते माता जी। तो क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून मदर। क्योंकि हम स्कूल से आते दोपहर के समय आते हैं, तो उस समय हम आफ्टरनून कहते हैं, गुड आफ्टरनून मदर। अब तीसरा है शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट, GOO गुड नाइट, NIGHT नाइट। जब हम रात को, 3, तो बच्चे जब हम रात को सोते हैं तो हम अपने भाई बहन को क्या कहते हैं? शुभ रात्रि। तो उसका इंग्लिश क्या हो गया? गुड नाइट। क्या कहते हैं? गुड नाइट। चौथा है थ्री, तो अब हम चौथा लिखेंगे आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो दोस्त, शुभ हो दोस्त, दोस्त। इसका आंसर क्या होगा? कि गुड डे, गुड डे, गुड डे फ्रेंड, फ्रेंड FRIND।
तो जब हम बच्चों जब हम दोस्त के साथ खेल के घर आते हैं या फिर फोन पे हम बात करने के बाद जब कहते हैं कि आपका दिन शुभ हो दोस्त, क्या कहते हैं? आपका दिन शुभ हो दोस्त। तो हैव अ गुड डे फ्रेंड, क्या कहते हैं? हैव अ गुड डे फ्रेंड। तो बच्चों नोट डाउन करते रहना, अगला वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय।